एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं कला केंद्र में, जहां पर एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया। जी हां, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है। काफ़ी खूबसूरत ही बिल्डिंग है और अति आधुनिक तरीके से जो है इसका निर्माण किया गया है। इस बिल्डिंग के बनाने का उद्देश्य ये था कि जितने भी आर्काइवल रिकॉर्ड हैं उसको सही ढंग से जो है मेंटेन किया जा सके। और आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से जो है ये कवायद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो है आर्काइवल रिकॉर्ड को जो है शिफ्ट किया जाए। और आपको बता दें कि ये कवायद जो है फाइनली शुरू हो चुकी है। आर्काइवल रिकॉर्ड को जो है मुबारक मंडी से शिफ्ट जो है यहाँ पर कला केंद्र कॉम्प्लेक्स में नई बिल्डिंग में किया जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित अत्याधुनिक भवन में आर्काइवल रिकॉर्ड को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया गया है और इस अभ्यास को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इतिहास के विभिन्न पहलुओं को भावी पीढ़ी के लिए उचित रूप से संरक्षित किए गए दस्तावेजों को शामिल किया जा सके। मुबारक मंडी परिसर और पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग में से किसी भी स्थान पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जैसी अत्याधुनिक इमारत जो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई है। इस साल फरवरी महीने में इस इमारत को औपचारिक रूप से अभिलेखागार निदेशालय ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड से अपने कब्जे में ले लिया था। निदेशालय को आर्काइवल रिकॉर्ड के बेहतर संरक्षण के लिए भवन में स्थापित अत्याधुनिक उपकरणों के संचालन के बारे में उचित ब्रीफिंग और प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ है। 21,000 वर्ग फुट के कुल कवर क्षेत्र वाली 3 मंजिला इमारत में 100 टन क्षमता की हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग प्रणाली है। 10 KLD क्षमता का STP पैकेज, 107 CCTV कैमरे, चेहरे की पहचान जैसे IT उपकरण इंस्टॉल किए गए हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम, तापमान स्कैनिंग के साथ साथ वॉक थ्रू डिटेक्टर, सेंसर और हूटर, निगरानी के लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम और स्मोक डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम के साथ साथ फायर फाइटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। DG सेट 200 kVA, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन 200 kVA और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहां पर लगाए गए हैं। नए भवन में वह सभी उपकरण मौजूद हैं जो रिकॉर्ड के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। रिकॉर्ड्स की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे अत्याधुनिक इमारत में स्थानांतरित करने की सख्त जरूरत थी। कई बैठकों में सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पूरे रिकॉर्ड को जल्द से जल्द नए निर्माण में स्थानांतरित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय असिस्टेंट डायरेक्टर मैम संगीता जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से नई बिल्डिंग जो है बनकर तैयार है और संभवतः जो आर्काइवल का रिकॉर्ड है उसको भी शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू हो गया, ये प्रोसेस कब शुरू हुआ और कब जाकर संपन्न होगा? जैसा कि आपने देखा कि आर्काइव्स की बिल्डिंग आपने नहीं देखी होगी कला केंद्र में, तो ये जम्मू स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाई गई है और हमें उन्होंने स्पुर्द की थी फरवरी में। तो अभी हम ये शिफ्टिंग का प्रोसेस हमने शुरू किया है 3-4 दिन पहले से ही, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही इसको ख़त्म किया जाएगा। जैसे कि नई बिल्डिंग की बात करें तो काफ़ी उपकरण जो है अत्याधुनिक हमें देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। तो कितना लगता है कि आपके विभाग के लिए कितना ईजी हो जाएगा रिकॉर्ड्स को मेनटेन करना? रिकॉर्ड्स जो है वो ऑलरेडी हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि इतना पुराना रिकॉर्ड मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है। हमारा अपना स्टाफ जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, सब ट्रेंड हैं और अच्छी तरह से उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, नई बिल्डिंग में जो है अभी आपने जैसे खुद ही कह दिया कि बहुत ही आधुनिक जो उपकरण लगे हुए हैं, तो वो सारे जो हैं वो रिकॉर्ड की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। रिकॉर्ड को अच्छी तरह से वहाँ अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जा सकेगा। मैम, जिस तरह से कुछ रिकॉर्ड जो है आपके ऑफिस में है और कुछ अगर हम बात करें तो सामने आर्मी हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी कुछ है रिकॉर्ड रखे गए, तो सभी रिकॉर्ड जो हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि आर्काइव्स के रिकॉर्ड जो है वो एक जगह नहीं है, हमने 3 जगह इस समय रखा हुआ है
वो सारा जाएगा, वो एक ही बिल्डिंग में जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। हमारे जो रिसर्चर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं जो भी पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक अच्छा हो जाएगा, एक ही छत के नीचे वो सारा रिकॉर्ड पा सकेंगे। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मैम कि कोई डेडलाइन जो है इसकी निर्धारित की गई है? रिकॉर्ड जैसे कि आपने देखा बहुत ही बल्क में है और इसके लिए कोई एक डेडलाइन हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं, तो कोशिश ये है कि जल्दी ही वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। हमारा इतिहास बहुत ही रिच है और इतिहास के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में ये विभाग जो है मुख्य भूमिका निभा रहा है और अब नई बिल्डिंग जो है वो बन करते आ रहा है और जिस तरह से लोडिंग अनलोडिंग का काम जो है वो शुरू हो गया और जल्दी जो है ये डिपार्टमेंट जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और आम जनता को भी जो है बेहतरीन सुविधाएँ मिलेंगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।